प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बेहतरीन लाजवाब होंगे। देखिए दोस्त, आप लोगों के लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से देखते हुए हम बेहतर तैयारी आप लोगों का कराने के लिए, जो कि जीके से आपको पता ही होगा कि आपको जीके से 15 क्वेश्चन टोटल आते हैं, जिसमें कि आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट ओरिजिनल पेपर की तरह ही आपको जीके का पार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, आप लोग चाहे जीडी ट्रेड की तैयारी करते हैं या ट्रेडमैन जिसको टीडीएन बोला जाता है, या आप लोग डब्ल्यूएमपी जो हमारे सिस्टर लोग की तैयारी करती हैं, इन तीनों ट्रेडों की तैयारी करते हैं, तो आपको पता ही होगा कि जीके का जो रोल रहता है वो 15 क्वेश्चन तीनों ट्रेड में सेम ही आता है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा 15 क्वेश्चन है एक प्रैक्टिस सेट के रूप में। तो आपको लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रेस किया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बौद्ध धर्म, बराबर गुफाएं, कुशीनगर, सारनाथ। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सारनाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस बौद्ध स्थल पर जो कि गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रेस किया था, तो वो सारनाथ में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दूसरा कि सागा दावा या तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन है सिक्किम, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो सागा दावा या बोले कि तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव मनाया जाता है वह सिक्किम में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सा बराक ओबामा की आत्मकथा है। ऑप्शन है जो पहला ऑप्शन है कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस। सेकंड ऑप्शन है द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। थर्ड ऑप्शन है क्रॉनिकल। फोर्थ ऑप्शन है मैटर्स ऑफ डिक्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है, तो ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ए स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ पे जो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, तो यहाँ पे नदी होगा। ठीक है, नद लिखा गया है। तो यहाँ पे भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो आप बोलेंगे इसका राइट आंसर गोदावरी होगा। जो ऐसा कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी नदी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि वेटिंग फॉर ए निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। क्या आत्मकथा है। वेटिंग फॉर ए किस व्यक्ति की आत्मकथा है। भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर की वेटिंग फॉर ए आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर छठा, निम्नलिखित में से कौन सा औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है। तो आपको पता ही होगा इसका ऑप्शन है मोती मस्जिद दिल्ली में जो पड़ता है, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, कुतुब मीनार दिल्ली। तो जो औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है, तो वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोती मस्जिद जो दिल्ली में है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि बर्मी भारत के पड़ोसी देश की अधिकारी भाषा है। क्या है। बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की अधिकारी भाषा है। तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। यहाँ पे ऑप्शन है केवल सत्ताधारी दल के लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा
वो लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्य लोग चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9वां है कि 1527 में जो खानवा का युद्ध में राणा संगा को हराने के बाद में निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो इसका ऑप्शन है बाबर, दौलत खान लोधी, महमूद शाह प्रथम, हुमायूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें कि बाबर की जीत हुआ था, तो राणा संगा हार गया था। तो उसी समय जब बाबर जीता तो वो गाजी की उपाधि धारण कर लिया था। और 1526 में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट युद्ध आता है, पानीपत का युद्ध, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत का प्रथम लौह एक्स निर्यात बंदरगाह डैश डैश में स्थित है। कहाँ पर है, किस राज्य में स्थित है? जो प्रथम लौह एक्स है वह किस राज्य में है? यहाँ पे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। लौह एक्स जो है वो गोवा में इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11वां है कि भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं? आपको पता ही होगा 5, 8, 10, 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 7 जो देश हैं वो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12वां है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो यहाँ पे आर्टिकल 75, आर्टिकल 108, आर्टिकल 128, आर्टिकल 110। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 108 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? तो वो आर्टिकल 108 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13वां है कि अंचल शरद कमल का संबंध किस खेल से है? अचल शरद कमल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है टेबल टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, शतरंज। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेबल टेनिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अचल शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14वां है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला धर्म कौन सा है? धर्म इस बार पूछा है। यहाँ पे आपको राज्य भी कभी पूछ देता है। 2000 मतलब कि जनगणना से एक प्रश्न जरूर आता है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको पता होगा इसका ऑप्शन है जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म। तो यहाँ पे जो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता माने क्या होता है? अधिक पढ़ा लिखा, अधिक पढ़ा लिखा वाला जो धर्म है वो कौन सा है? तो वह जैन धर्म है। कौन सा है? जैन धर्म। कभी पूछ देगा कि भारत का जो साक्षरता दर कितना है? तो 74.04 ऐसा कुछ करके है लगभग में, तो इसको याद कर लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में कर्नाटक के राज्य कौन है? राज्य नहीं, यहाँ पे राज्यपाल होगा, ठीक है। और थोड़ा टाइपिंग में स्टेट गलत है, राज्यपाल। राज्यपाल इसका जो होगा कौन है? जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं वो कौन है? वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, थावर चंद गहलोत, रमेश डेका, संतोष कुमार गंगावार। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा थावर चंद गहलोत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल हैं वह थावर चंद गहलोत हैं। तो आज का हमारा क्लास में जो 15 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको पता ही होगा कि बहुत ही बेहतरीन ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम जैसे आपके एग्ज़ाम में फंसते हैं क्वेश्चन, वैसे ही आपको इस पेपर बनाया गया है, जिसमें कि
आपको 15 क्वेश्चन दिया गया था, इसमें से आपको कितना स्कोर गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। तब के लिए अपना ख्याल रखना, तब के लिए अपना रिवाइज करते रहना। ये खलाम याद नहीं होगा, आपको बार बार वीडियो चला के या क्लास को चला के आप अगर याद करेंगे तो याद ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। यही एकमात्र तरीका है और कोई ट्रिक ऐसा नहीं है कि याद करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।